उसके बाद अगर हम बात करें, ये टेस्ट जो है वो साल में आप 4 मरतबा दे सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर में बेसिकली क्या होगा कि आप कोई भी चीटिंग नहीं कर सकेंगे, आपके ब्राउज़र का उनको आइडिया हो जाएगा। अब ये रिक्वायर्ड क्या होता है? ये रिक्वायर्ड होता है सम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और भी अदर फील्ड्स हैं। अगर वो अपने इटली के अंदर वो अपनी आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेंट टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप भी 2026 में अपना इटली के अंदर बैचलर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, जो कि 3 इयर्स का होता है, इटली के अंदर बैचलर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले एक टेस्ट देना होता है, जो कि सेंट के नाम से है। पहले आपको प्रीवियस ईयर के अंदर जो वो टॉल्क टेस्ट देना पड़ता था, जिसमें टॉल्क ई है, टॉल्क एफ है। अब लेकिन उन्होंने न्यू रिक्वायरमेंट्स को चेंज करते हुए एक इजी टेस्ट रखा है, जो कि सेंट टेस्ट के नाम से है। इस एक कंप्लीट कंप्रीहेंसिव वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सेंट का सिलेबस क्या है, उसकी फी बुकिंग क्या है, इटली में कौन कौन से डिग्री वाले इस टेस्ट को दे सकते हैं, उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसके अलावा टोटल मार्क्स क्या होंगे, और कितने जो मार्क्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, और हर मार्क्स के कितने नंबर्स हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू हैं, इस तरह की अपडेटेड वीडियोस चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी करें लाइक और सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी उमर सलीम। जिस तरह में बहुत ज़्यादा कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि सर सेंट के ऊपर जो है वो वीडियो बनाएं। देखिए, सेंट टेस्ट एक न्यू है और काफ़ी स्टूडेंट्स को इसके बारे में आइडिया भी नहीं है, ये कब बुक करना है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कितने इसके मार्क्स हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपकी कंप्लीट क्यूरीज को सॉल्व करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम सेंट की स्टैंड फॉर्म देखें कि सेंट का जो मतलब क्या है, इसका जो मतलब है सीसा इंग्लिश टेस्ट साइंस, जो इसकी स्टैंड फॉर्म है। अब ये रिक्वायर्ड क्या होता है? ये रिक्वायर्ड होता है सम यूनिवर्सिटीज के लिए, जो स्टूडेंट्स अपनी डिग्रीज को परस्यू करना चाहते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, और भी अदर फील्ड्स हैं। अगर वो अपने इटली के अंदर वो अपनी आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेंट टेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो आप पास करते हैं, देन आपका जो है उसके अंदर जो है वो सिक्योर हो सकता है इटली के अंदर सीट को कंफर्म करना। ये आपका बहुत ज्यादा एक मैंडेटरी समझ लें टेस्ट है। अगर हम इसके सेक्शंस की बात करें, ये जो टेस्ट है वो 5 सेक्शंस के ऊपर डिपेंड है, जिसमें फर्स्ट मैथमेटिक्स है, सेकंड नंबर पे आपका ओवरऑल डाटा जिसको रीजनिंग का नाम दिया गया है, थर्ड नंबर पे पे फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 5 सेक्शंस के ऊपर जो है वो आपका टेस्ट डिपेंड है। यहाँ पे जो आपको टोटल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो 55 मिलने वाले हैं। मतलब 55 यहाँ पे 5 सेक्शंस में से जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, उसके 15 क्वेश्चंस होंगे। जो अदर टेक्स्ट होगा रीजनिंग्स के नाम से, जो ओवरऑल होगा, उसके भी 15 मार्क्स होंगे। बायोलॉजी के 10 होंगे, केमिस्ट्री के 10 होंगे, और फिजिक्स के जो है वो 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे 55। अब इन 55 का जो वो टाइम है वो 110 होगा। अब अगर हम बात करें जो मैथमेटिक्स की 15 क्वेश्चन है, उसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट, आपके पास 2 मिनट्स होंगे, सॉरी। और जो ओवरऑल अदर डाटा होगा रीजनिंग के नाम से, उसके आपके लिए 30 मिनट्स होंगे। बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे। केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस के लिए आपको अगेन से 20 मिनट्स दिए जाएंगे, और फिजिक्स के 5 क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे, जो कि टोटल 110 मिनट्स बनते हैं। इसके अंदर ही आपने जो है वो अपना टेस्ट कंप्लीट करना है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको एक सॉफ्टवेयर जो वो डाउनलोड करना पड़ेगा। उस सॉफ्टवेयर में बेसिकली क्या होगा कि आप कोई भी चीटिंग नहीं कर सकेंगे, आपके ब्राउजर का उनको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि आप ये टेस्ट जो है, जब आप टेस्ट बुक कर रहे होगे ना, तो आपको एक होम और यूनी का जो है वो सिलेक्शन नजर आएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे ऑप्शन भी नजर आ रहा है। आपने क्या करना है, क्योंकि आप अगर इटली में हो तो फिर आपने यूनी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको फिर यूनिवर्सिटी में जाके वो टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप अपने पाकिस्तान में हो या इंडिया में, तो फिर आपको होम में देना है। फिर आप एज अ रिमोट के तौर पे ये टेस्ट जो अपना कंप्लीट करोगे। उसके लिए फिर आपको एक जो है वो एक्सटेंशन रिक्वायर्ड होगी, एक ऐप रिक्वायर्ड होगा। उसी ऐप के थ्रू आपका वो टेस्ट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ये टेस्ट जो है वो साल में आप 4 मरतबा दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग फी पे करना होगी। अब जो नवंबर और दिसंबर में इसका फर्स्ट माइक्रो पीरियड होता है, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। सेकंड जो होता है वो फेब मार्च में होता है। थर्ड जो वो अप्रैल मई के अंदर होता है। और फोर्थ जो इसका माइक्रो पीरियड है वो सितंबर अक्टूबर में होता है। मतलब साल में अगर आपका एक दफा वो टेस्ट नहीं क्लियर हुआ, तो आप सेकंड माइक्रो पीरियड में देंगे। अब जो माइक्रो पीरियड अगेन जो चल रहा है वो फेब मार्च का चल रहा है। आपने फेब मार्च के लिए अपना जो है वो टेस्ट बुक करना है। अगर आप फेब मार्च में पास नहीं होते हैं, देन आपने अप्रैल मई का जो है थर्ड माइक्रो पीरियड के अंदर अपना टेस्ट जो है वो देना है। मतलब साल में आप 4 मरतबा इसको जो है पास कर सकते हैं, और आपको ये एक दफा ही पास करना होगा। और सारी यूनिवर्सिटीज में ये जो है टेस्ट एक्सेप्टेड है। मार्क्स के क्राइटेरिया की बात करें कि आपको इसके मार्क्स जो है वो कैसे कैसे मिलेंगे।
अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक है तो आपको 1 नंबर मिल दिया जाएगा। अगर आपने कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। अगर आपने रॉन्ग आंसर्स के ऊपर जो है वो ऑप्शन टिक लगाया है, देन आपका 0.5 नंबर जो वो कट जाएगा। यहाँ पे अब क्या होगा, अगर आपके 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर आपके 8 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं तो देन आपके 2 नंबर जो हैं वो कट जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इसका काफी बेनिफिट है। अब हम इसके सिलेबस की बात करें कि इसमें कौन-कौन से क्वेश्चंस और कैसे आने हैं, कहाँ से इसकी तैयारी करें, बच्चे इस बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। एक लिंक आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप या तो आपको उसको क्लिक कर लें या आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा या आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी कि आपने सेंट की तैयारी कैसे करनी है, इसका सिलेबस क्या होगा। अब मैं सिलेबस की बात करें, जब आपने पीडीएफ को ओपन करना है, स्क्रीन पे भी आपको साथ में पीडीएफ नजर आ रही होगी। अब मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपने देखने हैं अलजबरा के अकॉर्डिंग होंगे। अब आपने क्या किया होगा, 11 या 12 में एक चैप्टर पढ़ा होगा अलजबरा के अकॉर्डिंग, वहां से क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा आपने जियोमेट्री पढ़ी होगी जो कि आई थिंक 13 या 14 चैप्टर है मैथ का। फिर फंक्शनिंग का एक चैप्टर होगा, वहां से क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि साथ साथ आपको सिलेबस भी नजर आ रहा होगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट बायोलॉजी में कौन कौन से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, स्क्रीन पे आपको अगेन नजर आ रहा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इस टॉपिक के अंदर से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद सेल बायोलॉजी, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे, उसके अंदर से आपको क्वेश्चंस आएंगे। ये जो आपको पीडीएफ जो नजर आ रही है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है या आपने हमारे काउंसलर से हेल्प लेनी है, वो आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे कि सिलेबस में जो है वो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, हमने तैयारी कहाँ से करनी है। उसके बाद आपने देखना है, फिर आपने फिजिक्स पे आ जाना है। मैं फिजिक्स पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, ये वाला जो चैप्टर होगा या कोई एक टॉपिक होगा, ये सिलेबस का आपका क्लियर होगा। यहाँ से आपने अपने सिलेबस की जो है वो तैयारी करनी है और आपने यहाँ से जो है वो टेस्ट देना है। बाकी पैटर्न की बात करें, अभी कोई ऐसा पैटर्न नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया है, तो इसके लिए आपको कोई भी पेपर्स नहीं मिलेंगे, पास पेपर्स। लेकिन हाँ, बिल्कुल एक तरह का टॉल के पेपर काफी ज्यादा वेबसाइट्स पे पड़े हुए हैं। एंड अगर हम बात करें इसकी बुकिंग फी क्या है, एक दफा बुक करने की जो इसकी फी है वो 55 यूरो है, जो कि आपको पे करना होगी। आप कर लें टैक्स डाल के 60 यूरो आपको जो फी आ सकती है। अगर आपका एक दफा टेस्ट पास नहीं हुआ, देन आपको नेक्स्ट जो है वो 60 या 55 यूरो फी जो वो देना होगी। ये तो हमने फी पे कर दी। नेक्स्ट मैंने आपको प्रिपरेशन का भी बता दिया कि आपने पीडीएफ के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करनी है और ये आपने वन टाइम ही जो है अपना पास करना है। बाकी अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ कि इसको आपने बुक कैसे करना है। आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है, कोई भी अपने पॉइंट को स्किप नहीं करना। स्क्रीन पे हम चलते हैं, स्क्रीन पे मैं आपको बताऊंगा कि हमने इस टेक्स्ट को कैसे कैसे बुक करना है और इसका लिंक कैसे आएगा, इसमें कौन कौन से आपने ऑप्शंस को चूज करना है। तो वीडियो को एंड तक अभी देखें, वीडियो अभी कंटिन्यू है। चलिए अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल पे आ जाना है, अपने CISIA सीसा की वेबसाइट पे जो है वो क्लिक करना है। गूगल पे जाके आपने फर्स्ट वेबसाइट को अब छोड़ देना है, छोड़ देने के बाद सेकंड को आपने जो है वो क्लिक कर लेना सिंपल। अब क्लिक करने के बाद वो आपसे जो है अपने सेप्टाल पे कर लेना है और आपने जो अपनी ट्रांसलेशन जो है इसको इंग्लिश में ही कर लेना है। ये आपको बार बार भी तंग करेगा इटालियन के अंदर। फिर आपने हाउ इट वर्क पे आ जाना है सेंड के बाद, और बुक एंड टेस्ट के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है। समटाइम्स आपको नेट का भी इसमें इशू होगा। एंड थर्ड पे आने के बाद आपने क्या करना है, सीसा टेस्ट रिजर्व एरिया पे आ जाना है। अब इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये बोलेगा, अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने उसको क्लिक कर देना अगेन, अदरवाइज आपने रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना, क्लिक हर टू रजिस्टर्ड पे। अगर आपका अकाउंट बना हो तो फिर आपने साइन इन पे कर देना। अब इस पर क्या होगा, आप अपने यहाँ जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी आपने वो अपनी ऐड करनी। जो भी आपका नेम होगा, मैं रैंडम कोई नेम ऐड कर रहा हूँ किसी भी स्टूडेंट का एज अ, वैसे आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, टाइप में आपने मेल और फीमेल का देख लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी पासपोर्ट वाली जो है वो ऐड करनी है। इस पास अगर आपकी डेट गलत होगी, अदरवाइज़ आपका टेस्ट जो वो बुक होने में बहुत ज़्यादा आपको दुश्वारी हो सकती है। एंड देन जो है आपने क्या करना है, अपना ईमेल आईडी अपनी जो लॉगिन करनी है, जो आपकी ऑफिशियल जो आपकी यूनिवर्सिटी में भी आप यूज़ कर रहे हो, ये अपने ख्याल उसका रखना है। अब मैं कोई भी एज अ रैंडम स्टूडेंट्स की जो आईडी है वो उसको डाल रहा हूँ। तो आपने अपनी जो भी आपकी ऑफिशियल ईमेल है आपने वो डालें जो आपकी वर्किंग में है। ईमेल हमने कॉपी की, अगेन आपने कंफर्म ईमेल पर डालनी है। अपना पासवर्ड जो है वो आपने थोड़ा सा टफ रखना है, उसमें @ और कुछ स्लैश वगैरह ये लाजमी आ रहा हो। उसके अलावा हम अगेन कंफर्म पासवर्ड के करेंगे तो जिस तरह वो आपको शो कर देगा आपका जो पासवर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग है। उसको करने के बाद चूज स्कूल पे आपने आ जाना है। अब इसमें आपने क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद आपने फॉरेन कंट्री करना है। उसके बाद आपने अदर पे क्लिक करना है। ये जहाँ पे ALTL आल्ट्रो आपको शो हो रहा होगा, ये अदर ही है। उसके बाद आपने इसको इंटर पे क्लिक कर देना सबको अदर्स करने के बाद।
इसके बाद आपका एक्टिव फ़ोन नंबर ऐड होगा। मैं कोई भी एज़ अ रैंडम एक स्टूडेंट का नंबर या कोई भी एज़ अ डेमो के लिए नंबर ऐड कर रहा हूँ। आपने सिंपल कोई भी अपना एक नंबर जो है वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको थोड़ा-सा आपने ये सारा डाटा जो है वो रीड आउट करना है। अब रीड आउट करने के बाद आपने येस पे क्लिक कर देना है। अगर ये आप रीड करेंगे देन आपका ये आगे जाएगा। उसके बाद आपसे चूज़ प्रोफ़ाइल, अपनी जो प्रोफ़ाइल पिक है वो आपने यूज़ करनी है। अब अगेन देखिए, अब इस पे वो कह रहा है कि आपने जो है अपनी कोई ना कोई चीज़ मिस कर रहे हैं। अब हम ट्रांसलेट इसको करते हैं। ट्रांसलेट करने के बाद हम देखते हैं हमने कौन सी चीज़ जो है वैसी मिस की है। अभी भी वो कह रहा है कि आपने चीज़ अपनी जो मिस की है। अगेन हम ऊपर जाएँगे, ऊपर जाने के बाद हमने अपना टेक्स्ट कोड मिस किया। तब आपने इधर क्या करना है, फ़ॉरेन स्टेट के बाद पाकिस्तान जो है वो चूज़ कर लेना है प्लेस ऑफ बर्थ में, और उसके बाद नो पे क्लिक कर देना। जो आपका टैक्स आईडी कोड आएगा उसमें नो पे क्लिक कर देना। अब आपने क्या करना है, इसको कन्फर्म पे जाने के बाद अब अपने इधर आ जाना है। अब कन्फर्म एंड पे होगा, ठीक होगा। ये अगेन अब कन्फर्म कर रहा है उसको। ये बार बार भी सम टाइम क्लिक करने पे होता है। अब क्या होगा, आपको एक ईमेल आएगी। ईमेल का जो स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि वो ईमेल पे आपको एक लिंक आएगा। अब आपने जब इसको रजिस्टर्ड कर लेना है, उसको ये 30 मिनट्स तक आपको जो है वो लिंक आ जाएगा। मेरा जो लिंक आ गया आपको स्क्रीन पे अगेन नज़र आ रहा होगा। ये लिंक भी आपको ईमेल पे आपकी जो है वो आ जाएगा। इसके आने के बाद अब क्या होगा, आपने उस लिंक को फिर क्लिक करना है। अब अगेन मैं अभी वेट कर रहा हूँ, मुझे अभी तक लिंक जो है वो नहीं आया। लेकिन जो स्क्रीन पे आ रहा होगा नज़र, वो ही लिंक होगा जिसको आपने क्लिक करना है। अब हम देखते हैं कि हाँ, अब हमने इसको क्लिक किया, मुझे ईमेल जो है वो रिसीव हो गई है। अब मैं ईमेल को इधर से अपना जो है वो लिंक को कॉपी करूँगा। मैंने अपने व्हाट्सएप पे वो डाली, मैं कॉपी करके न्यू टैब में मैं वो ओपन करूँगा। इधर से कॉपी किया। अब ये लिंक को मैंने कॉपी करने के बाद क्या किया है, अब इसको थोड़ा-सा वो लोडिंग करेगा अभी। कोशिश आपने करनी है कि आपका न्यू टैब पे ही आपने लॉगिन करनी है। अब मैं इसको न्यू टैब पे करने की कोशिश, लेकिन वो इधर सेम जो है वो क्रोम पे नहीं कर रहा। मैं अगेन क्या करूँगा इसको, अब मैं कोशिश करूँगा कि न्यू जो वेबसाइट है, न्यू जो क्रोम है उस पे मैं करूँ। कोई भी क्रोम जो आपने ऐड अ गेस्ट पे कर लेना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि न्यू जो है वो क्रोम पे कर रहा हूँ। अपने सेम पे करेंगे तो आपको इशू करेगा। अब देखिए मैंने अगेन सेम पे किया तो वो कह रहा है कि ये यूज़र जो है वो ऑलरेडी एक्टिव है। आपने क्या करना है, अगेन अपना न्यू ब्राउज़र जो है वो चेंज करना है। अभी भी वो इशू कर रहा है कि अब मैं अगेन जाऊँगा ऐड अ गेस्ट प्रोफाइल पे ऊपर या क्लिक करूँगा, अभी भी वो इसमें इशू करेगा। आपने वो वाला चूज़ करना है जो कि आपने पहले कहीं भी यूज़ ये ना किया हो। अब आपने अगेन क्या करना है, इस ऐड क्रोम प्रोफाइल पे मैं अगेन जाऊँगा, कंटिन्यू विदाउट प्रोफाइल पे जाके इधर मैं कोई भी इसको नाम दे दूँगा और डन कर दूँगा। ये मेरा न्यू ब्राउज़र होगा। देखिए मुझे उसने तंग किया है क्योंकि मैंने अपना न्यू ब्राउज़र नहीं किया। न्यू ब्राउज़र पे अगेन आपने सीसा लिखना है। सेकंड वेबसाइट पे अगेन आपने आ जाना है, सीसा लिख के ये प्रोसेस दोहराने के बाद। उसके बाद सेंड हाउ इट वर्क पे आ जाना है। इसको अपने ट्रांसलेट लाज़मी कर लेना है। ये आपको अगेन से ट्रांसलेशन के लिए कह रहा है। वो अपने सेम टेस्ट पे आना है, सेंड पे, इसको एक्सेप्ट ऑल कर लें, ट्रांसलेट इन इंग्लिश पे कर लें, सेंड हाउ इट वर्क पे आपने आ जाना है, या बुक एंड टेस्ट पे आ जाना है। बुक एंड टेस्ट पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, पूरे नीचे आते जाना है और आपने अगेन से जो है वो इसको ओपन करना है, सी रिजर्व्ड एरिया को। जब ओपन करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा इसका। टाइम लेने के बाद अब आपको अगेन वो बताएगा आपने क्योंकि रजिस्टर्ड कर लिया, अब आपने लॉगिन करना है, साइन इन करना है। अब आपने ये आपने ख्याल रखना है क्योंकि आपने क्लिक कर रजिस्टर कर लिया हुआ है। अब साइन इन करने के बाद मैं अपना जो ईमेल मैंने जो डाली है, अपना पासवर्ड डाला है, अब इधर मैंने वो पुट करना है। अब ये देखिएगा मैंने जो अपनी ईमेल डाली है, कोई भी एक रैंडम स्टूडेंट की, आप अपनी जो रियल वाली अपनी ईमेल जो आपकी एक्टिव है वो आपने यूज़ करनी है, आपने ख्याल रखना है। आपने अपनी ईमेल वगैरह डालना हो एंड पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया था स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, देन ही वो वर्क करेगा। मैं अपना पासवर्ड करूँगा, मैं इसको ओके पे इंटर पे क्लिक जो है वो करूँगा। अब देखें इधर उसने एक ऐप भी दे दिया है जिसमें आप चीटिंग नहीं बिल्कुल भी कर सकते, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो घर बैठ के अपना टेस्ट देंगे और अदर जो इटालियन नेशनलिटीज़ हैं लाइक इटली के हैं जो वो यूनिवर्सिटी में जाके देंगे। आपने ये ऐप को भी क्लिक करना है, डाउनलोड द टेस्ट होम ऐप आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम आपने इस ऐप के थ्रू ही अपना टेस्ट जो है वो देना है और आपने बुकिंग मैनेजमेंट, टेस्ट रिजल्ट, ये सारी साइट पे दी गई चीज़ों को देख लेना है। अब आपने क्या करना है, बुक असेंट पे आ जाना है। आपने क्या करना है, यूनी और सीसा दोनों आपको नज़र आ रहा होगा। आपने सीसा वाले पे क्लिक करना है, यूनी वाला जो है वो इटली के स्टूडेंट्स के लिए है। ये सारी डिटेल्स आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपने इसको येस पे क्लिक कर देना है। येस पे करने के बाद आपने सारी इन्फॉर्मेशन को रीड करना है। इधर ये आपको काफ़ी बार जो है वो तंग करेगा क्योंकि आपने जब तक इन्फॉर्मेशन रीड नहीं करेंगे, इस पे टाइमर लगा हुआ है। इनको भी पता है कि एक इन्फॉर्मेशन पढ़ने में इतना टाइम लगता है, 2 या 3 मिनट।
जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करेंगे तो ये आगे तक नहीं जाएगा। आपने सारी इन्फॉर्मेशन को एक दफ़ा पढ़ना है, सबको आपने येस येस क्लिक करना है। अब ये टाइमर के अकॉर्डिंग जो है वो सारा ये क्लिक होगा, देन ये आगे जाके आपका टेस्ट जो है बुक होगा। अब इसको देखिएगा, मुझे काफ़ी ये डिस्टर्ब करेगा क्योंकि मैंने इसको जल्दी की कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि आपने अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया। अब क्या होगा, मैं अगेन से ट्राई करूँगा इसको पूरा पढ़ने की, लेकिन फिर भी ये टाइमर लगा होगा, कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है वो आगे तक जाएगा। आफ्टर यू पे फिर आपने क्लिक करना है। अब आफ्टर यू पे क्लिक नहीं हो रहा, वो कह रहा है कि इस पे अभी वो टाइमर का ही ऑप्शन दे रहा है। अब सिंपल मैं आपको बता दूँ, जब आफ्टर यू पे आप जाएँगे, आफ्टर यू पे जाने के बाद आपको वो सीट्स नज़र आ जाएँगी। उस पे भी आपने जो होम वाली हैं, उस पे जाके आपने क्लिक कर लेना है। आफ्टर यू को करने के बाद आपको जो है वो स्लॉट्स ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएँगे और उसके बाद आपने जो पेमेंट करेंगे अपने बैंक कार्ड के थ्रू और पागो पे पे आप जाएँगे, आपको एक आईडी लिंक और एक कोड वगैरह शो होगा, वो आपने पागो पे पे जाके सिलेक्ट करके आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपका पेमेंट मेथड जो वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो टेस्ट है बुक हो जाएगा। आप कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, रीजन का कोई मसला नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर कोई रीजन है, अगर आपको किसी भी रीजन की सीट्स मिल रही हैं, आपने उसको क्लिक कर लेना है, क्योंकि ये हर रीजन्स के लिए आप किसी भी रीजन को सेलेक्ट करके ये टेस्ट दे सकते हैं। तो ये था सिंपल तरीकाकार कि आपने टेस्ट को किस तरह बुक करना था। अगर आपसे अगेन फिर भी बुक ना हो रहा हो, आप स्क्रीनशॉट्स के थ्रू हमारे काउंसलर से वेरीफाई करवा के अपना प्रोसेस जो वो करवा सकते हैं कि आपने इसको कैसे-कैसे बुक करना है। मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।